अ, सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है, पीओके का भारत में विलय क्या संभव हो पाएगा? जाहिर सी बात है, यहाँ भौगोलिक और राजनीतिक और सामाजिक स्थिति की चर्चा है। देखिए, भारतवर्ष से ही जो है अ, धर्म के आधार पर ये अलग हुए थे। धर्म तो कहना उचित नहीं रहेगा, अ, मत कह सकते हैं। तो मत के आधार पर, इस्लामिक मत के आधार पर जो है पाकिस्तान बना था। और बाद में फिर जब लड़ाई होती है भारत की और पाकिस्तान की, तो फिर बहुत कुछ हिस्सा जो चला गया वो पीओके बन गया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। अब वहाँ पर आप लोग समाचार देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं कि वहाँ विरोध हो रहा है। तो जहाँ लालच है, जहाँ वासना है, जहाँ त्याग नहीं होता है, वहाँ पर विरोध होता है, कलह होता है। अब उन्होंने मजहब के आधार पर अपना अलग कर लिया था और सोचे थे कि हम लोग बड़ा प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि हम लोग सब एक मत वाले रहेंगे। एक मत से प्रसन्नता होगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती। मूर्खता वाली एक मत अगर हो जाए तो वह प्रसन्नता की गारंटी नहीं हो सकती। सदैव जो है विज्ञान के अर्थ में समझना चाहिए और कल्याण के अर्थ में समझना चाहिए, धर्म के अर्थ में समझना चाहिए। धर्म का अर्थ मतलब कि कल्याण का अर्थ। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम वा क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धृति हो, क्षमा हो, इंद्रियों पर नियंत्रण हो, चोरी नहीं हो, असहिष्णुता नहीं हो, सभी को स्पेस दें जीने का। जो सभी को स्पेस देता है वो ये नहीं कहता है कि एक ही मत होना चाहिए। इसमें सहिष्णुता होती है, वो दूसरे को भी रखता है। हाँ, सत्य और न्याय के प्रति आग्रह अवश्य होना चाहिए। तो सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसके विश्लेषण होते रहना चाहिए था। लेकिन जिनको सत्य से कोई मतलब नहीं है, न्याय से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है कि हमने एक जो ढर्रा पकड़ लिया, ये सही हो या गलत इसी को मानना है। जो नहीं मानेगा उसको हमको धुतकार देना है, भगा देना है, मार देना है, उत्पीड़न करना है उसका। इस तरह के मत में जो लोग अपने को आबद्ध कर चुके हैं, वे लोग अब सोचते हैं कि उनका एक अलग देश हो, तो उन्होंने अलग देश बना लिया भाई। लेकिन उसे आपको क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं ये आपने समझा ही नहीं। बाधाएं ये आ सकती हैं कि जो है आप जब दूसरे को महत्व नहीं देते हैं, दूसरे प्रकार के चिंतन को महत्व नहीं देते हैं, दूसरे प्रकार के सोच विचारधारा को महत्व नहीं देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर आपका लॉजिक खत्म हो जाता है। एक भावनात्मक तो आपको एकजुटता जिसे दिखती है, लेकिन वह एकजुटता जो है अज्ञान के कारण है।
एक जो है एकता बनती है ज्ञान के कारण, जिसमें तर्क होता है, विज्ञान होता है, जिसमें क्षमा होती है, दया है, करुणा है, प्रेम है, सहयोग है। इसके कारण एकता होती है। वो आपको नहीं दिख रहा था तो आपने बना ली। अब बना ली तो अब ये सब झेल रहे हैं इसके कारण कि वहां पर आप दूसरे को जगह स्थान नहीं दे रहे हैं, दूसरे विचार को, तो विकास कहाँ से होगा? विकास तो सदैव तर्कों से होता है और तर्क से ही आप में तो चीड़ हो गई। विकास कहाँ से होगा? विकास विज्ञान से होता है। विज्ञान को आपने महत्व नहीं दिया, आपने अंधविश्वास को महत्व दिया है कि बस किसी ने कह दिया है तो हम मानेंगे इसे, चाहे यह अंधविश्वास है चाहे कुछ भी है। इस तरह की बात सोचना और उसके आधार पर मान लेना किसी चीज को और उसके आधार पर जीने की कोशिश करना, लेकिन यह अस्तित्व जो है अंधविश्वास से तो चल नहीं रहा। यह अस्तित्व अंधविश्वास से नहीं चल रहा। इसके पीछे साइंस है, रहस्य है, विज्ञान है। उसको आपको इनफोल्ड करना है। तो उसको जब आप जो है अनर्थ करेंगे, उसको आप छोड़ेंगे, उसको निकालेंगे, खोदेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ इसके रहस्य मालूम पड़ेंगे। और तब जब वे कितने उपयोगी हैं, तो उसके अनुसार से जब आप जिएंगे तो आप सही जी पाएंगे। और वे जो उपयोगी चीजें हैं खोजने के लिए जो विज्ञान चाहिए, जो मस्तिष्क चाहिए, वह तो उस मस्तिष्क को ही आपने किल कर दिया एक तरह से। क्योंकि कोई विज्ञान की बात करे तो आप कहेंगे कि हमारा मजहब खतरे में है, कोई तर्क की बात करे तो आपका मजहब खतरे में है। तो इस तरह से खतरे में पड़ा हुआ मजहब, उसको बचाने के चक्कर में खुद जो है आपका बचना मुश्किल हो गया। तो इतनी इतनी महंगाई हो गई वहाँ, क्योंकि विज्ञान रहा नहीं। विज्ञान नहीं रहा तो आर्थिक विकास कहाँ से होगा? आर्थिक विकास तो विज्ञान से ही होता है। तो आर्थिक विकास खत्म कर दिया आपने, क्योंकि विज्ञान ही आपने खत्म कर दिया। जो बुनियाद है उसको ही आपने खत्म कर दिया। और अंधविश्वास को आपने महत्व दे करके बस खाली एक ग्रंथ को रट्टा मार मार करके याद कर लेना, और उसी के आधार पर आपने जीने की कोशिश की। सारा सिस्टम जो है आपने उसके हिसाब से डिजाइन किया। आपने विज्ञान के हिसाब से डिजाइन नहीं किया, विकास के हिसाब से डिजाइन नहीं किया। आपने धर्म के हिसाब से विकास को करने की कोशिश की, मजहब के हिसाब से, सॉरी, धर्म के हिसाब से नहीं, मजहब के हिसाब से, मत के हिसाब से। तो अब परेशानी आएगी। तो आर्थिक जो है विकास संभव नहीं हो पाया। 280 रुपये किलो दाल हो गई, या सॉरी आटा हो गया। दाल तो और भी महंगी होगी। दाल तो शायद नसीब भी नहीं हो रही उन लोगों को। तो आप कुछ उत्पादन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उत्पादन जो है करना, उसी से आपको बैर है। बल्कि जो कि उत्पादन किया हुआ है कोई कर रहा है तो उसी को लूट लेना, छीन लेना, ठग लेना, ये आपका ध्येय हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि आपकी दुर्दशा होगी। और जब दुर्दशा होती है तो आपस में कलह होता है। तो वही कलह हो रहा है वहाँ। अब वो कलह हो रहा है तो वे सब जो है मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत में मिल जाना है, गेट खोल दो, मिला दो। अरे तो उसको मिलने से कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि हमको सुविधा मिल जाएगी। फिर वहां पर वही लूट वाली मानसिकता है। आप देख लीजिए, मानसिकता वही है कि हम उसमें चले जाएंगे। अब देख रहे हैं कि जो भारत के हिस्से का जो कश्मीर है वहाँ विकास हो रहा है। तो वो उनके भीतर में वह एक तुलनात्मक बात होती है कि हमारे यहाँ विकास नहीं हो रहा है। तो वो सोचते हैं इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेवार है और वहाँ विकास हो रहा है भारत में, इसका मतलब है कि भारत सरकारें जिम्मेवार है। नहीं, बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं। ना आपका पाकिस्तान जिम्मेवार है, ना भारत जिम्मेवार है। जिम्मेवार यहाँ पर विज्ञान है। जिम्मेवार यहाँ पर कर्म है, पराक्रम है, तर्कपूर्ण सोच है। वह जिम्मेवार है। आप फिर उस मानसिकता के साथ आ रहे हैं कि चलो हम भारत में मिल जाएंगे, फिर दूसरे जो कमा रहे हैं उसका हम खाएंगे। यानी सोच आपकी वही है, लालच है। बस देख रहे हैं कश्मीर में जो है विकास हो गया, बोलते हैं हमारे यहाँ नहीं हुआ भाई। अरे क्यों नहीं तुम्हारे यहाँ हुआ?
क्योंकि तुम सदैव जो है लूट की खाने की सोच रहे हो, दूसरे के उत्पादन को खपत करने की सोच रहे हो, स्वयं उतना उत्पादन नहीं कर रहे हो, स्वयं उतनी शिक्षा नहीं विकसित कर रहे हो, स्वयं विज्ञान विकसित नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी ये हालत हुई। अगर उस चीज को समझ जाए तो ठीक है, पाकिस्तान में भी रह के विकास हो जाता। अगर विज्ञान को महत्व देते, तर्क को महत्व देते, पराक्रम को महत्व देते, त्याग को, सहिष्णुता को महत्व देते, क्षमा को महत्व देते, यानी जो सनातन धर्म के तत्व हैं उसको महत्व देते, तो वहां पर भी विकास हो जाता। लेकिन वहां तो एक एक मजहब के हिसाब से दे रहे हो, जो कि कह रहे इसका छीन लो, उसका छीन लो, उसको मार दो, उसको ठग लो, धोखा दे दो, धर्म परिवर्तन कराओ, उसका जिसका उद्देश्य ही ऐसा है, मत परिवर्तन कराना, तो वो तो कलह में रहेगा ही। अब वो मिलना चाह रहे हैं तो मिलना इसलिए चाह रहे हैं कि वो एक आसान सी जिंदगी, सरल जिंदगी चाह रहे हैं, जिसमें कमाए हिंदू और खाएं वे। तो यह नहीं पता है कि इसका क्या होगा। आप जब आप इस्लाम में हैं तो इस्लाम में ही क्यों नहीं विकास करते इन सब चीजों का, कि आप स्वयं ही उस स्थिति में हो जाते कि आप खुद ही विज्ञान का विकास करते। तर्कों को महत्व दीजिए, कुरान में जहां जहां गलतियां हैं उसको हटाइए, जहां जहां आपको बकवास दिखे, जहां जहां विश्वास दिखे, जहां जहां अमानवीयता दिखे, जहां जहां कुतर्क दिखे, सबको फेंक दीजिए कचरा में। देखिए आपका विकास होने लगेगा, मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, आध्यात्मिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, हर तरह का विकास होगा, वही विकास होता। आपको भारत में मिलने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन आप भारत में मिल करके फिर वही उपद्रव खड़ा करेंगे। अब यहाँ भारत में जो है आ जाएंगे करीब 80 लाख के आसपास जो है पीओके की आबादी है, तो 80 लाख और मुस्लिम आ जाएंगे भारत में। 80 लाख वैसे विकास विरोधी तत्व आ जाएंगे, इनकी विकास विरोधी मानसिकता है, वैसे लोग आ जाएंगे, तर्क विरोधी मानसिकता वाले आ जाएंगे। तो भारत का क्या करेंगे, भारत के ऊपर बोझ ही बनेंगे। उनकी ज्योग्राफी भले एजेट है, लेकिन पॉपुलेशन एजेट नहीं। दिक्कत ये है, उनका भूगोल जो है वह तो सही है, भाई एक तरह से जो है चीन को लिंक कर रहा है, एक तरह से जो है अफगानिस्तान को लिंक कर रहा है। तो भारत के जो राजनीतिज्ञ हैं वे ये सोच रहे हैं कि अगर आ जाएगा तो हम लोग चीन का जो है, जो पाकिस्तान के साथ जो संबंध है उसको हम लोग काट सकते हैं, भारत को घेरने की जो कोशिश है उस तरह से उसको काट सकते हैं, पाकिस्तान में जो सीपैक की बात हो रही है उसको खत्म कर सकते हैं, और भारत के लिए अच्छा होगा, अफगानिस्तान के साथ सीधा कांटेक्ट हो जाएगा, तो वहां से ट्रेड का विकास होगा। और रसिया या कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इस तरह से जितने भी हैं, यूक्रेन वगैरह जो कुछ भी है, तो इधर हम लोग को जाना थोड़ा सरल हो जाएगा, बाय लैंड हम लोग प्रवेश कर सकते हैं। इस तरह की सोच भारत के जो नीतिज्ञ हैं वे लोग ऐसा सोच रहे हैं। तो चूंकि भौगोलिक स्थिति तो पीओके की अच्छी है, वहां पर टूरिज्म का भी डेवलपमेंट किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया। भाई जब आप दूसरे को महत्व ही नहीं देते हैं, दूसरे की सुरक्षा का ख्याल ही नहीं रखते हैं, दूसरे को लूटना चाहते हैं, तो कौन जाएगा लुटवाने के लिए वहां। तो आपके यहाँ टूरिज्म डेवलप नहीं हो पाया, क्योंकि सुरक्षा नहीं देते, उसका सम्मान नहीं करते, तो वहां कैसे कोई जाएगा। वहां के धर्म स्थानों को वो आपने तोड़ दिया जो दूसरे मतों के थे, तो वहां पर क्या करने जाएंगे। अगर वहां मंदिर रहते तो भारत के हिंदू भी वहां जा सकते थे ना, तो वहां जाते तो वहां का विकास होता। आपने रहने नहीं दिया, क्योंकि आप किसी को स्पेस ही नहीं देना चाहते हैं, तो विकास कहाँ से होगा। तो भारत में मिलने से टूरिज्म विकास ये सब कुछ तो वहां होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नहीं होगा। जैसे भारत का भी जो कश्मीर है वहां भी जो है, तो विकास हो रहा है, लेकिन विकास
वो कौन करा रहे हैं विकास? विकास वे लोग करा रहे हैं जो कि विज्ञान को महत्व देते हैं, तर्क को महत्व देते हैं। लेकिन जब ऐसों की संख्या घटने लगेगी और वैसों की संख्या बढ़ने लगेगी जो विज्ञान को महत्व नहीं देते, तर्क को महत्व नहीं देते, जो दूसरे को स्थान नहीं देते, दूसरे का सम्मान नहीं करते, दूसरे की सुरक्षा नहीं करते, दूसरे का सहयोग नहीं करते, खाली लेना जानते हैं, देना नहीं जानते, तो उससे क्या होगा? उससे भारत, आज जो भारत आपको विकसित दिख रहा है ना, ये फिर जो है वो उसी विनाश लीला में पहुंच जाएगा। ये भारत पाकिस्तान बन सकता है, क्योंकि वैश्विक संख्या जब बढ़ जाएगी तो फिर भारत नहीं रह जाएगा। जो भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम का नारा है, तो वो वास्तव में हिंदुओं का नारा है। और भारत में तो हिंदू भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, ईसाई भी रह रहे हैं, सब रह रहे हैं। जब ये सब बढ़ जाएंगे, हिंदू सब बहुत घट जाएंगे, तो क्या होगा? वो नारा भी कट जाएगा। वो नारा लगाने वाले चुप हो जाएंगे, उनको चुप करा दिया जाएगा मार मार करके। जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा? फिर वही असहिष्णुता, वही ये सब होगा। फिर भारत का विकास जो है वो विनाश की ओर चला जाएगा। तो वैसे तत्वों को लेना जो विकास विरोधी है, मैं नहीं समझता कि भारत को यह करना चाहिए कि पीओके को मिला लो भारत में। राजनीतिक रूप से, मिलिट्री के हिसाब से यह आपको उचित लग सकता है, लेकिन ये 80 लाख यानी लगभग 1 करोड़ आप मान लीजिए, 1 करोड़ जो है, जो विकास विरोधी तत्वों को आप शामिल करें, उनसे कहिए पहले कि वह जो है वह अपने माइंड सेट को पहले बदले। मिलाने के पहले आप मिलिट्रली इसको मिला दें, या वो तो अभी लालच में मिलना चाह रहे हैं कि भारत में मिल जाएंगे तो आटा हमारा जो है 280 रुपया किलो है, तो अब जो हो जाएगा 40 रुपया किलो। वे उस दृष्टि से सोच रहे हैं, खाने को मिल जाएगा, कपड़ा पहनने मिल जाएगा, और जो है घर द्वार मिल जाएंगे। अभी उनके टूटे फूटे टीन शेड वगैरह या कैंप टाइप की जगह में रहते हैं, इक्के दुक्के घर जो हैं पक्के के हैं, न बिजली है, न सड़क है, ना हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल भी नहीं है। ऊपर से लाद लाद करके ले जाते हैं मरीजों को खाट के ऊपर। उस जमाने में वो जी रहे हैं, क्योंकि उसी जमाने की मानसिकता को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उसमें जी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने से ऐसा हो गया। जहाँ भी आपको विकास दिखता है दुनिया में ना, उन लोगों ने विज्ञान को महत्व दिया है, इसीलिए वो विकास दिख रहा है। और जहाँ दरिद्रता दिखती है ना, वहाँ इसीलिए है क्योंकि उन लोगों ने विज्ञान को महत्व नहीं दिया। तो भारत में मिल जाना बड़ी बात नहीं है, ये भारत के लिए भी विनाशकारी होगा। और अगर उन्होंने माइंड सेट नहीं किया तो उनके लिए विनाशकारी होगा और पूरे विश्व के लिए होगा। क्योंकि भारत ही एक ऐसा है जो कि विश्व को संभाल रहा है अपने उन उदात्त सिद्धांतों से, जिसमें सहिष्णुता है सबके प्रति, इसमें क्षमा है, दया है, करुणा है, इसमें तर्क है, लॉजिक है, इसमें साइंस है, इसमें अध्यात्म है, त्याग की भावना है, सर्वजन हिताय की बात जो करता है, सोचता है। बाकी कोई भी मत आप देख लीजिए, कहीं सर्वजन हिताय की बात नहीं होती है, सिर्फ अपने क्षुद्र निहित संप्रदाय के हित की बात करते हैं। कभी वे लंगर चलाते हैं कि हाँ आओ सब लोग खाओ? नहीं चलाते। कभी आलोचना झेलते हैं कि नहीं ये बात तर्कसंगत है, ये गलत है? तो ऐसा नहीं करते। जो बोलेगा उसको मार दिया जाएगा। तो इस तरह की मानसिकता वाले सेट वाले जो आएंगे, तो वो तो भारत के विकास को अवरुद्ध करेंगे। अब भारत सरकार को चाहिए कि पहले उनको समझाए कि तुम क्यों इस खराब स्थिति पहुंचे, तुम अलग हुए क्यों थे भाई, तुम अलग क्यों हुए थे? तुमने विज्ञान और अज्ञान में अज्ञान को चुना है। तो जब अज्ञान को चुना है, तो अज्ञान का परिणाम ही जो है वह आज तुम पा रहे हो। तो भारत में कुछ लोग
जो ज्ञान को महत्व देते हैं, विज्ञान को महत्व देते हैं, उनकी कमाई खा करके कुछ दिन जी लोगे, लेकिन फिर जब तुम बढ़ जाओगे तो भारत की वही दुर्दशा कर दो जो पाकिस्तान की है। तो उस माइंड सेट को बदलने की जरूरत है। और मिल पाना संभव होगा या नहीं, संभव हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। भारत के पास मिलिट्री पावर है कि भारत उसको मिलिट्रली भी मिला ले अपने। और वहाँ के लोग भी जब मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ दरिद्रता इतनी है, तो संभव है, मिल सकते हैं। पाकिस्तान की सेना भी कमजोर है, संभव है, मिल सकते हैं भारत। परंतु इससे हिंदुओं को नुकसान तो होगा, ये तो मानना पड़ेगा। हिंदुओं के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, वह टैक्स जो है हिंदू कमा कमा करके उनको देंगे, पालेंगे उनको। अच्छा होता अगर उनके माइंड सेट को बदला जाता, ताकि वे खुद भी इतने समर्थ हो जाते कि स्वयं को भी पाल सकें, दूसरे को भी पाल सकें। लेकिन उन्होंने कभी दूसरे को पालने की नहीं सोची। वो खुद को तो पाल नहीं सकते, दूसरे को क्या पालेंगे? और इसका कारण वे नहीं जानते कि वे ऐसा क्यों इस स्थिति में पहुंचे हैं। उसका कारण वे नहीं मानेंगे कि उनका इस्लाम में हो जाना ही उसका वास्तविक कारण है। वे तो कहेंगे अल्लाह देता है, अल्लाह देता है। अरे विज्ञान देता है। अल्लाह नाम तुमने गढ़ लिया कहीं से, उससे तुम जो है आर्थिक विकास को नहीं प्राप्त हो जाओगे। अल्लाह देता तो अल्लाह अल्लाह रटते रटते क्यों दरिद्र हो गए? अब प्राकृतिक संसाधन भी नहीं है। अरब वगैरह में तो प्राकृतिक संसाधन है, इराक में वगैरह है, तो वहाँ प्राकृतिक संसाधन है, तेल वगैरह है, तो उससे वो हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे तेल खत्म होता जा रहा है और तेल की उपयोगिता जैसे जैसे तेल के विकल्प आ रहे हैं, तो धीरे धीरे वहाँ भी अरब में भी दरिद्रता आ जाएगी, क्योंकि विज्ञान को ये लोग महत्व नहीं देते हैं जहाँ भी हो। तो इनको तो दरिद्र होना ही होना है। और इसी को ये नहीं समझते कि इनकी दरिद्रता का वास्तविक कारण इस्लाम है। इस्लाम छोड़ो और समृद्ध हो जाओ, एकमात्र संदेश यही है। चाहे तुम भारत में मिलो या कहीं मिलो, अफगानिस्तान गरीब है, सब गरीब ही रहेंगे। जितने मुस्लिम देश हैं गरीब रहेंगे, जितने मुस्लिम हैं वो गरीब रहेंगे। वे अगर अमीर हैं तो कहीं ना कहीं से इसलिए कहीं अमीर दिखते हैं थोड़े बहुत, या तो संसाधन उनके पास है या उन्होंने लूट खसोट करके वो ठग करके कमा रखी है, इसलिए। अन्यथा उनके पास जो है वह नॉलेज नहीं है। उनके पास अगर कभी विधान है तो वे गंवा बैठेंगे, क्योंकि विधान को कहाँ लगाएंगे? वो तो बस सिर्फ जो है लगाएंगे मत परिवर्तन में लगाएंगे, लड़ाई में लगाएंगे। अब हमास जो है वो इतने होती हैं, हिजबुल्लाह है, क्या है ये सब जो है, ये आकाश से तो टपके नहीं, उसी समाज से ना आए हैं। और जो है हथियार उठा करके दूसरे को मारना, सताना, लूटना, पीटना, ये सब इनका चल रहा है, चलता रहेगा। क्योंकि इनमें सुधार का भी नहीं, सुधार की जो बात करेगा उसी को मार देते हैं। तो भारत में मिल जाना पीओके का तो संभव है, लेकिन पीओके में जो लोग रह रहे हैं उनका अपना मानसिक विकास तो संभव नहीं दिखता। और जब तक उनका मानसिक विकास नहीं होगा वो एक बोझ बने रहेंगे सभी के लिए। वे कहाँ हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, वे क्या है ये महत्वपूर्ण है। उस चीज को बदलना उनको पड़ेगा, अन्यथा वे सदैव बोझ रहेंगे। वहाँ की ज्योग्राफी तो बहुत अच्छी है, उसको बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस बनाया जा सकता था। कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता था, लेकिन उसको उन लोगों ने नरक बना दिया। तो ये स्वर्ग को नरक बना सकते हैं, ये क्षमता इनमें है। ये सबका पतन करा सकते हैं, गंदा कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, यही क्षमता इनकी है। और ये इसलिए है क्योंकि इनका माइंड सेट वैसा है। जब तक ये इस्लाम में संशोधन नहीं करेंगे या इस्लाम को छोड़ेंगे नहीं, तब तक जो है ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरि ओम।